सातवां महीना आज अपनी आखिरी तारीख में दाखिल हो गया है। आखिरी महीना है ये इस महीने का। इसे इस्लामी कैलेंडर भी कहते हैं, हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। इस्लामी कैलेंडर इसलिए कहते हैं कि इस साल के इस कैलेंडर के मुख्तलिफ महीनों के साथ मुख्तलिफ इबादत वाबस्ता है। जिलहज में हज होता है, रमजान में रोजे होते हैं, शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फित्र होती है, रजब में ऐलान नबूवत होता है, रजब में ही मेराज होती है, रजब में ही काबा आबाद होता है, रजब में ही वो दिलावर भी जमीन पर आता है जो जमीन पर कदम रखे बगैर कयामत की सुबह तक का सफर तय करके यजीदियत को शिकस्त देगा। हर महीने की हर दिन की अपनी अहमियत। जुम्मे वाले दिन की इबादत बुध को नहीं की जा सकती। शब जुम्मा की जो फजीलत है वो सरकार अपनी जगह पे, यानी कोई दिन किसी दूसरे दिन की जगह नहीं ले सकता, कोई शब दूसरे शब की जगह नहीं ले सकता। अगर किसी से कहा जाए कि हर रात लैलतुल कद्र है तो बंदे नहीं मानते। ये अलग बात है कि हमारे पास ये सहूलत है, कि हम शब बेदारी ना भी करें तो हर रात को लैलतुल कद्र बना सकते हैं। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि सोने से पहले बतूल के कातिल पे लाना, बड़ी मेहरबानी। लेकिन जो आए मुबारका मैंने तिलावत की है उसमें बड़ी वाज़ेह लफ्ज़ है, वमन यख़रुज मिन बैतिही, जो अपने घर से निकले मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत करके घर से निकले और अभी उसका पहला कदम उठे, सुम्मा युद्रिकुहुल मौत, और उसे मौत आ जाए, फ़क़द वक़ा अज्रुहु अलल्लाह, तो फिर उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे। आयत का तर्जुमा आपने सुन लिया। इसका मतलब है कि कुरान हकीम के मुताबिक मुहाजिर होना खामी नहीं, खूबी। बर्रे सगीर में जितने सैयद हैं सब मुहाजिर, मुहाजिर जात नहीं, हिजरत करने वाले को मुहाजिर कहते हैं। मैं एमकेएम की बात नहीं कर रहा, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत करे वो मुहाजिर है। और इस्लाम में बड़ी हिजरतें हुई, उनमें से 1, 2, 3, 4 हिजरतों का मैं जिक्र करूं और बात अपनी मंजिल की तरफ, चूंकि मजलिस किसी उन्वान से है
बल्कि जमीन पर भी इंसान मुहाजिर है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, फिक्र क्या है? जमीन पर भी इंसान मुहाजिर है, जमीन का बाशिंदा नहीं इंसान। सलाम। कामयाबी यह है कि जहां से आया है वहां चला जाए। फिर कह रहा हूं जहां से आया वहां वापस पहुंच जाए, ये कामयाबी है। सरकार बंदे समझे नहीं, मैं नौजवानों तक बात पहुंचा नहीं सका। वो इस ख्याल में है कि जमीन पर ये मुहाजिर कैसे है। जनाब आदम की तखलीक जमीन पर नहीं, अल्लाह ने जनाब आदम को जमीन पर नहीं बनाया, जमीन से मिट्टी लेकर। फिर सुन लो, आराम से सुन लो, उजलत में नहीं फिक्र करेगा। जमीन से मिट्टी लेकर अर्श पर बना, जमीन पे नहीं बना। और ये बंदे बनाने की बात अगला महीना शाबान है। बच्चों आज इधर सामने आ जाओ बेटे। अरे दीगर बुलंदर ये इस महीने में बहस शुरू हो जाए कि नज़ूल है, ज़हूर है, विलादत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इस बात पे बहस शुरू हो जाएगी ये नज़ूल है या ज़हूर है। नज़ूल भी कोई फजीलत नहीं है। हाँ, दाद लेने की मुझे ना कभी जल्दी हुई है ना आज है। नज़ूल भी कोई फजीलत नहीं। हर इंसान का ताल्लुक नज़ूल के साथ है। जिस्म जहां बनता है रूह वहां से नाज़िल। ये नज़ूल भी कोई फजीलत नहीं। और आले मोहम्मद के मुतालिक जो बहस है वो नज़ूल ज़हूर की नहीं, वजूद मौजूद की। ये बहस नज़ूल ज़हूर की नहीं, वजूद मौजूद। बहुत शुक्रिया, बहुत। वजूद समझे तो मारिफत आले मोहम्मद, मौजूद समझे तो इरफान आले मोहम्मद हासिल। और अगर किसी को मौजूद होने पे एतराज है तो मैं उसे मना कर रहा हूँ अपनी तरफ से बहसीयत सैयद कि नज़ूल ज़हूर पे बहस न करना। क्योंकि हमने आले मोहम्मद के दरवाजे की दहलीज पे सजदा किया, और जिस घर के दरवाजे पे सजदा कर लिया जाए फिर उस घर की तलाशी नहीं ली जाए। तो ये मैं स्वरूप जी, बहुत शुक्रिया। आप सलाम। अगर किसी को वो अभी भी समझ नहीं आई, अली की अम्मा 13 रजब को, अब 13 रजब मैं उसे तो नहीं समझा सकता जो 13 को 13 कहता हूं। 13 रजब को बादशाहजादी अपने घर से अपने घर गई थी। अपने घर से अपने घर गई थी। हालांकि इससे पहले जनाबे मरियम अल्लाह के घर रहती थी। क्यों जी? बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह के घर रहती थी। फिर कह रहा हूं
बीबी मरियम अल्लाह के घर रहती थी। जहां अल्लाह का घर था वहां मरियम रहती थी। जहां अल्लाह का घर था, लेकिन मैं कहूंगा जो बंदे कभी मजलिस में नहीं बोले वो बोलने में मजबूर होंगे। जहां अल्लाह का घर था वहां मरियम रहती थी। यही फर्क है मादर हसनैन में और मरियम में कि जहां अल्लाह का घर था वहां मरियम रहती थी और जहां ज़हरा रहती थी वही अल्लाह का घर। गलत बकते हैं वो जो कहते हैं नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नक़्ल कुफ़्र नबाशत कि वो जवान हो गई। ना 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 ना, किस्मत में ना बचपना होता है ना जवानी होती है ना बुढ़ापा ना ज़ईफ़ी होती है। बस काफी दिन गुजार चुकी थी अल्लाह के घर कि जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। अब कई बच्चों के जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि जिब्राईल भी अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन भी अलैहिस्सलाम, मौला अली भी अलैहिस्सलाम, ये क्या कर रहे हो? तो मैं समझा देता हूँ। कुरान की एक आयत पढ़ दे तो पता चल जाएगा कि इस अलैहिस्सलाम में और उस अलैहिस्सलाम में फर्क कितना है। मालिक फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली वजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हें समीअ बसीर बनाया। अल्लाह भी समीअ बसीर, तू भी समीअ बसीर, अल्लाह भी समीअ बसीर, तू भी समीअ बसीर। बस ये समझ ले जितना तेरे समीअ बसीर होने में और अल्लाह के समीअ बसीर होने में फर्क है, इतना जिब्राईल के अलैहिस्सलाम होने में। आसान करके समझाया, सारे अलैहिस्सलाम बराबर नहीं होते। कुछ अलैहिस्सलाम बनते हैं, कुछ अलैहिस्सलाम बनाते। हाँ, हुसैन ऐसा सखी जो बांटे तो खास मनसब भी याद कर दे। जो हाथ नहीं उठे वो आप उठेंगे। हुसैन ऐसा सखी जो बांटे तो खास मनसब भी याद कर दे। हुसैन जिसको सलाम कर दे उसे अलैहिस्सलाम। और उन्होंने आके कहा, किसने कहा? किससे? जनाब मरियम से। इसका मतलब है बीबी मरियम फरिश्तों से बातें करती थी। और मुकाबले करने वालों, तुम में से जिसकी मां भी फरिश्ते से मिली फिर मिली नहीं। वो फरिश्ते से बातें करती थी। बड़ा खूबसूरत मजमा है इस बस्ती का और मुझे 100% यकीन है कि मेरा फिक्रा जाया नहीं होगा। दोनों हाथ मिंबर पर रख के कह रहा हूं कि जिब्राईल से बातें करके भी मरियम का लक़ब मुहद्दिसा नहीं। हाथ अभी नहीं उठा। जिब्राईल से बातें करके भी मरियम का लक़ब मुहद्दिसा नहीं। मैंने सरकार से पूछा, सरकार मुहद्दिसा किसे कहते हैं? सरकार ने फरमाया मुहद्दिसा उसे नहीं कहते जो फरिश्ते से बातें करे, मुहद्दिसा उसे कहते हैं जो बगैर फरिश्ते के अल्लाह, जो अल्लाह से गुफ्तगू करे वो मुहद्दिसा। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आगे फरमाया कि आपके यहां बेटा हो।
बेटा आप मुतवज्जह रहिए, मैं पीछे से अफराद आ रहे हैं, मेहमान है। जनाब जिब्राइल ने बीबी मरियम से कहा कि आपके यहाँ बोलो बेटा, तो बीबी ने क्या जवाब दिया? अन्ना यकून ली वलद, मैं बेटा दूं, वलम यमससनी बशर, कि जब तक मुझे बशर ने छुआ ही नहीं। अल्लाह बात तेरी और मरियम की थी, कुरान में क्यों आ गई? अल्लाह ने कहा मैंने मरियम की जुबान से लफ्ज़ बशर निकलवा के कायनात को समझाया है कि बतूल उसे कहते हैं जिसके माहौल में बशरियत ना। यार उसे बात बोलते वो हाथ उठाए, बतूल कहते ही उसे, जिसके माहौल में बशरियत। आप ये सलाम ठीक है, जनाब जिब्राइल ने कहा कि मैं बेटा अपनी तरफ से नहीं कहता, मुझे भेजा गया, अल्लाह ने भेजा कि बेटा हो गया। बीबी मरियम ने कहा अच्छा अल्लाह ने भेजा है फिर ठीक है, जैसे वो राजी वैसे मैं राजी। बीबी मरियम ने कहा जैसे वो राजी वैसे मैं राजी। यही फर्क है हुसैन की माँ में और मरियम में। मरियम कहती जैसे वो राजी, अल्लाह कहता जैसे तू राजी। ये सलामत जैसे तू जियो सलामत। मैं कहा बेटा होगा वो, मैं बात काबा पे छोड़ गया था उसे मुकम्मल कर। तो बीबी वही कहने रहती बैठी। एक दिन जनाब ज़करिया आए, बेटे साहब खाना आगे देखा कि बीबी बैठी थी बैतुल मुक़द्दस में, किबला अव्वल में, तवज्जो और खाने का फिक्र। जिन्हें उर्दू आती है ना वो तो बहुत दुआ करेगी। जनाब ज़करिया ने कहा मैं तो आया नहीं, ये खाने कहां से आया? मैं तो आई नहीं और किसी को आने की इजाजत नहीं। खाने आए कहां से? जागना और फिक्रा कबूल करना, साईं को रास्ता देना गुजर जाए। मैं तो जनाब ज़करिया कह रहे हैं मैं तो आई, ये खाने कहां से आए? बीबी मरियम कहने लगी जिब्राइल आए थे खाने को दे गए, जिब्राइल आए थे खाने को दे गए, जिब्राइल आए थे खाने को दे गए। ये फर्क है ज़हरा में और मरियम में। जिसे जिब्राइल दे जाए वो मरियम है, जिससे ले जाए अब सलामत, जिसे दे जाए वो मरियम, जिसे ले जाए। बहुत अच्छा सुना। फिर वक्त गुजर गया, फिर जनाब जिब्राइल आ गए और जनाब जिब्राइल ने आके कहा मरियम। जी जिब्राइल उठिए, सामान उठाइए, चलिए निकलिए। उठिए, सामान उठाइए, चलिए निकलिए। क्यों? तो बेटा आने वाला है, आज उसने आना है। मस्जिद से निकले, तो बेटा यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा बीबी मरियम ने कहा अल्लाह से पूछो मैं पाकीज़ा नहीं। जनाब जिब्राइल ने कहा हो, बतूल नहीं हो, चुनी हुई नहीं हो। भाई तवज्जो, मेरा बेटा पाक है, पाक है। तवज्जो, उसके आने के दिन पे सलाम है, जाने के दिन पे सलाम है।
तो फिर मुझे क्यों निकाला? मैं नहीं, तेरा बेटा मस्जिद में नहीं आया, फिर किसका बेटा आएगा? आज जिसकी तहारत का कद मेरी तहारत के बराबर। सलामत सलामत। पहले ईसा ना आना समझ लो। चले एक फिक्र आपने सुनाई। बीबी मरियम चल पड़ी, निकल गई, वीराने में चली गई। ईसा आ गए, ईसा आ गए। भूख लग गई बीबी मरियम। तवज्जो, बीबी मरियम ने कहा अल्लाह भूख लगी है। और बराबरी के दावे करने वालों, मैं उस बंदे के हाथ पे बैत कर लूं जो साबित कर दे कि कभी फिजा ने कहा हो मुझे भूख लगी है। फरमाया अभी खजूर उगती है, अभी तालिबानी फरमाए ये जुमला फिर इरशाद फरमाए, तारीख इस जुमले को याद रखें। जी सुभान अल्लाह। बीबी मरियम ने कहा मुझे भूख लगी। मैं जुबान काट के उस बंदे को पेश कर दूं जो शाम के सफर में भी दिखा दे फिजा ने कहा। फरमाया अभी खजूर बड़ी होती है, अभी जवान होती है, अभी खजूरें लगती हैं, अभी पकती है। ठीक है, सलामत मालिक लोबान ने ज्यादा तासीर। खजूरें पक गई, बीबी मुंतज़िर थी कि खजूरें आए। फरमाया अब आएंगी नहीं, अब हिला, अब हिला, खजूर हिलाई। तवज्जो, ओ मुकाबले करने वालों, ना अहलों से मिंबर खाली करवाओ। अभी आ रहा है ईसा और अभी मरियम खजूर हिला रही है। मैं क्या कह रहा हूं, अभी आ रही है और अभी खजूर हिला रही है। खजूरें गिर गई, फरमाया जमीन से उठा और खजूरें खा। और याद रखना तेरा चुप का रोजा है, तूने बोलना नहीं जब तक हुक्म सानी ना आए, बोलना नहीं। बीबी ने चुप कर रोजा रख लिया, खजूरें खाई, कपड़े में ईसा को लपेटा। ये बात काबिल गौर है, किस पे लपेटा?
कोई एहतमाम वाला नहीं, कोई मसरूफ पास नहीं, कोई तैयारी नहीं, कपड़े में लपेट लिए। आगा जी आगा वजीर आजम रजवी साहब से किसी ने पूछा था कि वो जिस कपड़े में ईसा को मरियम ने लपेटा था वो कहां से आया? उन्होंने कहा था वो जिसने जन्नत से मंगवाए थे, उसके बच्चों से कुछ बच गया था। वो हाथ उठाए, उसके बेटों से कुछ बच गया। जो बंदा अभी हसनैन की मारिफत नहीं पा सका, शाबान से पहले शाबान का फिक्र तू, जिसके लिबास की उतरन हुज्जत पहने, जिसके लिबास की उतरन हुज्जत पहने, उसे कपड़े में लपेटा, लपेट के बस्ती की तरफ चल पड़ी। लपेट के, कपड़े में लपेट के, चादर में छुपा के बस्ती की तरफ, अब मस्जिद की तरफ में, अब बस्ती की। एक यहूदी खड़ा था, उसने गौर से देखा मुकद्दस चादर में कुछ है, मन्नो सलवाना हो, दौड़ कर मुकद्दस भाई चादर में क्या है? बीबी का रोजा। बीबी ने चादर हटाई, पारचा सामने किया, लाल के चेहरे से कपड़ा हटाया, उसने ईसा को देखा, मुकद्दस भाई शादी नहीं हुई, बच्चा बस्ती की तरफ दौड़ा और जाके कहने लगा जिसे मुकद्दस कहते वो बच्चा ले। यहूदियों की बस्ती दौड़ी और बड़े बड़े उलमा ने आके कहा, न तेरी मां ऐसी थी, न तेरा बाप ऐसा था। अब भी सलाम है मेरा उन यहूदियों को जिन्हें पता था कि हुज्जत की न मां ऐसी होती, बाप है। ये बच्चा किसका है? बच्चा किसका है? जब कहा ना मेरा, कहां से आया? फाइशारत किला है। बीबी ने इशारा किया, उन्होंने कहा इन्नी अब्दुल्ला, इन्नी अब्दुल्ला, क्योंकि उन्हें पता था इन्होंने क्या कहना मुझे, इसलिए पहले दिन कह रहे थे इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। बातानी अल किताब, उसने मुझे किताब दी, वजालानी नबिया, और अपना नबी बना। यहूदियों ने फौरन माफी मांगी, मुझे भी जरा गुस्सा आ गया, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा अभी पहले थोड़ी देर पहले तोहमतें लगा रहे थे, अभी बच्चा बोल रहा है माफी मांगने लग गए, माफी क्यों मांग रहे हो? और उन्होंने कहा हमें अल्लाह के कानून का पता है, अगर बतूल मां के हक में मासूम बेटे की गवाही न माने तो अल्लाह लानत भेजता है। अगर बतूल मां के हक में मासूम बेटे, से निकाल कर हुज्जत की मां बनाई गई, वो मस्जिद से निकाल कर हुज्जत की मां बनाई गई। और यहां एक शहजादी है जिसे घर से बुला के ला मकान में बुलाकर मकान में बुलाकर वहां, यह भी एक हिजरत। तवज्जो,
अली की अम्मा इमरान के घर से रहमान के घर आई और रहमान के घर से अली लेके वहां चली गई जहां अली रहे तो तौहीद बचे। जहां अली रहे तो तौहीद बचे। जिन बंदों को हिजरत बंदे समझते हैं सामान उठा के कहीं चले जाने का नाम हिजरत। ना 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 ना, मैं एक हिजरत बताने जा रहा हूं। बहुत बड़ी हिजरत की है मसाइब की, बहुत बड़ी हिजरत है। और जरूरी नहीं बंदा कानपुर से फैसलाबाद आए तो फिर लंबी हिजरत। ना 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 ना, बहुत बड़ी हिजरत। चंद कदम चल पता नहीं कौन सा बंदा इस फिक्र की कीमत अदा करेगा। होने हिजरत की लानत से सलवात की तरफ। शाबाश, हक अदा कर दिया उसने। होने हिजरत की लानत से सलवात की। और चले तवज्जो, और चले इधर से और चले, उधर मेरे मौला हुसैन ने आवाज, अब्बास। ये इख्तियार हुसैन का। क्या बात है यार, तुम्हारे समझने की क्या बात। ये इख्तियार हुसैन का। क्या अब्बास को बुलाए? जो बंदे नहीं समझे ना हुसैन का इख्तियार, उन्हें दो मिसरों में बाबा जी शबीर का इख्तियार बता रहा हूं। हाथों में जोरे कादर मुतलक लिए हुए अब्बास चुप खड़े हैं बिरादर के रूप में। हाथों में जोरे कादर मुतलक लिए अब्बास चुप खड़े बिरादर के रूप में। सैयद शबीर ने आवाज दी, अब्बास, अकबर और मोहम्मद, कासिम जी, बादशाह जल्दी आओ, तौहीद का मेहमान आया है। तौहीद का ज़ैफुर रहमान नतीजा भी अर्ज करना है। और आ गए और सीधे मौला हुसैन की तरफ नहीं गए, मौला अब्बास। उसे पता था कि हुसैनियत का दरवाजा कब, उसे मालूम था कि यहां हुसैनियत का दर। मौला अब्बास की पैरों में झुकने लगा, सखी अब्बास के पैरों में झुकने लगा। हो अब्बास ने दोनों बाजुओं से पकड़ दो काम किए। फरमाया जब मैं खड़ा कर लूं तो फिर बैठ के दिखा। क्या कहते भैया, जब मैं खड़ा कर लूं तो फिर बैठ के दिखा। दूसरा फिक्र था ना हो मेरे पैरों में नहीं बैठ सकता, मेरे बादशाह के मेहमान की जगह मेरे पैरों में नहीं। आप सीने से सीना मिला, सीने से लगाया और पहुंच गए मंजिल के सामने। हिजरत हो गई मुकम्मल। पता नहीं कितनी सदियों का थका हुआ। एक ऐसा लम्हा भी एक होता है जिसको पूरी सदी देखनी पड़ती है। पता नहीं कितनी सदियों को थका था, सदियों की थकान लेकर और हुसैन के पैरों में बैठे। और करीब कैसे होते, करीब होने होते थे गोटे आदा कर देते ना, करीब
सैयदजादा आज के इस इज्तिमा में मैं जिंदगी का यादगार फिक्र कहते और शबीर के पैरों में बैठ के आवाज दे के कहते मौला उन नमाजों की माफी दे जो मैंने अली की मुखालिफत में पढ़ी। आप जी सलाम उन नमाजों की माफी तौबा करना चाहता तौबा और कहने लगे मौला तौबा करना चाहता। अब चाहिए तो ये था और तौहीद परस्तों करबला में आओ तुम्हें तौहीद समझाए। चाहिए तो ये था कि हुसैन और से कहते जा तौबा कर मैं सिफारिश कर दूंगा अल्लाह कबूल कर लेगा। फौरन फरमाया फिर दुनिया व फिल आखिरह। फैसलाबाद वालों अगर हुसैन करबला में हो तो माफ ना करते पता ही ना चलता अल्लाह माफ कैसे। हुसैन ने होर की तौबा कबूल की हिजरत हो गई मुकम्मल। ये भी छोटी हिजरत मैं इससे बड़ी हिजरत सुना रसूल मक्का से मदीने गए बड़ी हिजरत। हुसैन मदीना से करबला आए बड़ी हिजरत। और यजीद से हुसैन की तरफ आया बड़ी हिजरत। लेकिन मैं कायनात की सबसे बड़ी हिजरत बताने जा रहा हूं। कायनात की सबसे बड़ी हिजरत वो है जब अब्बास की मौजूदगी में अली की बेटी का पहला कदम बाहर निकला। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। शबीर दुर्जमा कहा था ताबूत मैं सफर ही उसका पढ़ने जा रहा हूं। जिसका सफर शुरू हो तो बनु हाशिम के जनाजे निकल जाए। शहजादी कौन है मेरे भाइयों का ये पुरसा कबूल फरमाए। बहुत अजीम दिन है 28 बजे सदा ये आई मदीना में मगरिबैन के बाद। सदा ये आई मदीना में मगरिबैन के बाद। हुसैन कैसे रसूल कैसे रहेंगे यहाँ हुसैन के बाद। बड़ा लंबा मजमून है। 2 बारातों की तैयारी है। एक शबीए पैगंबर की बारात, एक अमीर हसन के अमीर बेटे। मेरे मौला कासिम खान शाह की दोनों बारातें ऐसी हैं। शादी पर लूं तो जनाजा नजर आए, जनाजा पर लूं तो शादी नजर आए।
इजाजत है, थोड़ा वक्त है, मैं मुसाइब पढ़ लूँ। जब मैं शहजादी का सवार हूँ फिर ले आना चाहिए सुलझाना, क्योंकि जब शहजादी सवार हुई थी तब भी सुलझाना खाली था। आज भी खाली है। हुसैन आए बहन के हुजरे में, सैयदा वलीद ने बुलाया, जाइए हुसैन, लेकिन ठहरे हो मफिजा अब्बास को बुलाया। अब्बास से दोनों बहन भाइयों के सामने नजरें झुका के खड़े हो। शहजादी फरमाती अब्बास आज नजरें झुका नहीं उठा। सैयदा जो हो और मैं गौर से हुसैन को देख, सर से लेकर पैरों तक। शहजादी पाऊं तो मैं रोज देखता हूं। तुम्हारी जवानी में सलामत है। सैयदा पैर तो रोज देखा, फरमाया आज सर के बाल से शबीर की नालैन तक शहजादी देख ली। आवाज लेके कहती है हुसैन ने जाना वलीद का दरबार, मैंने तुम्हें दिखाया इसलिए कि साथ जाना तुमने, जैसा भेज रही हो ना। जैसा भेज, अगला फिक्रा पढ़ के मैं मेंबर छोड़ जाऊं, आप सारी रात बैठ के रोते रहो, हक अदा नहीं हो सकता। शहजादी ने कहा ना जैसा भेज रही हो वैसा नहीं। अब्बास छुपते 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 शहजादी के सामने बैठे, आवाज में कहते ऐसा वादा लेती है। बड़ी खालिस बहुत खूबसूरत, मैं इंतजार न कर। हुसैन चले, पीछे अकबर, अब्बास, अब्दुल्ला, मोहम्मद हनफिया और सब बहादुरों से बड़ा बहादुर मेरा मौला सज्जाद। तुम्हारी मारिफत पे कुर्बान। जज़ाक जज़ाक जज़ाक, तेरी कमाई मालिक कभी जिंदा बुलाए, दुआ करना नमस्कार पढ़ सकूं, मालिक हौसला दे। आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे ये जवानाने बनु हाशिम। जब दरबार के दरवाजे के करीब पहुंचे, शबीर ने हाथ उठाया, जिसका कदम हवा में था हवा में रहे, जिसका जमीन पे था जमीन में रहे। और मैं अब्बास यही रुकना, जब तक तेरी आवाज बुलंद न हो आपने दरबार में, मैं अकेला जाऊंगा। जैसे मौलाना से हुसैन दरबार चले गए, सवाल बैत हुआ, शबीर ने ठुकराया। जब फरमाया कुछ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, ये कह के हुसैन पलटे कि मेहरबान ने इशारा किया। इल्मे गैब रखने वाले मेरे इमाम ने इल्मे गैब से इशारा देखा। आवाज देखा था यब्न ज़रका, अली आंख वाली के बेटे थे। शबीर की आवाज बुलंद हुई, इस मिंबर की इज्जत की कसम है। अब्बास के हाथ दरवाजे पे आए, दरवाजा फर्श बन गया।
फिक्रा में कहने लगा, फिक्रा मैंने एक कहने, उसके बाद हौसला हुआ तो इससे पहले कि अब्बास तलवार निकालते, बाबर फिक्रा सुनना, शब्बीर आवाज देके कहते सकीना के चाचा झड़ना नहीं। तुम्हारी नमाज मालिक वापस आ गया काफिला, इंतजार न करो, बहुत इंतजार कर लिया। वापस आया ना काफिला, शहजादी ने हुसैन को देख के कहा अब्बास शुक्रिया। अब्बास ने हाथ बांधा, आवाज देके कहते शहजादी छुपाना कुछ नहीं चाहता, तू वैसे भी आलिमा गैर मुअल्लिमा है, मुझे माफ कर दे, मेरी मौजूदगी में मेहरबान जोर से बोलो। हाथ पकड़ो जनाब, हाथ। दोनों बहन भाई मुझे लेकर बैठ गए, तैयारी की बात। सैयदा जाना है, मैं शरीकतुल हुसैन, मैं जाऊंगा। एक फिक्रे की इजाजत दो, शरीकतुल हुसैन ने साबित किया मैं शरीकतुल हुसैन। जब जमीन करबला खरीदी गई, शहजादी ने 30,000 दीनार अपना हिस्सा दिया। जब 30,000 दीनार हिस्सा दे चुके और मोहम्मद को बुला के आवाज देके कहती अपनी अपनी कब्रों की जगह ढूंढ लो, मैंने जागीर अकबर के नाम। शर्माना, मैं करीब आ गया, इंतजार नहीं कर रहा। हुसैन जाना है तो अपनी फौज बताइए। फरमाया मेरी फौज में मैं, मेरे अब्बास के बाजू, मेरे अकबर का सीना, मेरे कासिम का सिरे, मेरे असगर का गला, शहजादी कहती अपना हिस्सा बताओ। जी शहजादी। फरमाया तेरे अब्बास के कितने बाजू? फरमाया 2। फरमाया मेरे 128 बाजू। फिक्रा मैं कह रहा हूं, नौजवानों समझ में आए तो सीने पे हाथ मारना। शहजादी आवाज देके कहती है तूने अपनी फौज गिरवाई ना हुसैन, जितनी देर तेरी फौज लड़ेगी ना उतनी देर मुखालिफ फौज को मेरी कुबरा का जहेज लूटने में लगेगा। मैं बिस्मिल्लाह करूं, तैयारी करो, मैं टुकड़ा टुकड़ा पढ़ूं, सारा मजमून नहीं पढ़ूं। सारा मजमून पढ़ूं तो घंटे से ज्यादा बात लग जाए। बस अदारो फहरिस्त चलना शुरू हो गई। लिखा गया हुसैन इब्न अली, अब्बास इब्न अली, जाफर इब्न अली, कौन इब्न अली, लिखे गए। सबसे आखिर में लिखा गया अली असगर इब्न हुसैन। करीब खड़े थे अब्दुल्लाह इब्न जाफर इब्न जार। आवाज देके कहते बोला 18 दिन के पास मां के बगैर सफर कर ले। अब्दुल्ला तुम्हें किसने कहा मां के बगैर? मौला असगर की मां भी जाएगी। फरमाया जब आउन की जाएगी असगर की नहीं जाएगी। माओ के जाने का जिक्र सुनना था, अब्दुल्ला की कमर झुक गई। फरमाया दूसरी फहरिस्त बना, जो बात की जवान बैठो मैं जल्दी कर रहा हूं। मंजर क्या था? दोनों कुर्सियों हुसैन और अब्बास की कुर्सियों के दरमियान एक 3 साल की शहजादी
कभी चाचा की गोद में, कभी बाबा की गोद में हुसैन लिखवाने लगे, लिखो ज़ैनब बिन्ते अली, अब्बास लिख ज़ैनब बिन्ते अली। सबसे मुश्किल काम हुसैन ने अब्बास से करवा लिया। मैं क्या पढ़ गया हूँ, तू क्या सोचे? सबसे मुश्किल काम शबीर ने अब्बास से करवा लिया। लिखा है ज़ैनब बिन्ते अली, वहाँ लिखो उम्म कुलसूम बिन्त अली, लिखो रुकैया बिन्ते अली। अब्बास रुकैया लिख के आवाज से कहते हैं पहले दो नाम मिटा। सैयदा सलामत रखे यार जो मातम करने के लिए, और मैं नहीं जो लिखवा रहा हूँ अब्बास वही लिखी, सबने लिखी। लिखवाते लिखवाते आखिर में शबीर ने लिखवाया, लिख सकीना बिन्त हुसैन। सकीना पास करी थी, जब अपना नाम लिखा हुआ देखा ना, तेज तेज कदमों से शहजादी चलती उस हुजरे में आ गई, जिस हुजरे में 28 रजब के बाद रौज़ा रसूल के चरागों की रोशनी की ज़ालिम सैयदा सुगरा बैठी थी। आगे आवाज देके कहती है शहजादी मेरा नाम लिखा गया, आपका नाम ना बाबा ने लिखवाया ना चाचा ने लिखा। सैयदा सुगरा आवाज देके कहती है सकीना तेरी अपनी मंजिल, तूने शाम का सफर करना है, मैंने अकबर की जुदाई बर्दाश्त करना है। सकीना जब चीज थोड़ी रह जाए ना तो बड़े अपना हिस्सा भी छोटों को दे देते हैं। चल रहे अकबर के साथ, चल रहे कासिम के साथ, चल रहे औरत के साथ, चल रहे मोहम्मद के साथ, चल रहे अस्कर के साथ, सकीना रहे भाइयों के साथ, लेकिन याद रखना कब्र न तेरी भाइयों के साथ। यार जिस बंदे के पास हाथ है बात करने की, सैयदा सलामत रखे, सैयदा सलामत रखे, कब्र न तेरी भाइयों के साथ बनेगी, कब्र न मेरी भाइयों के साथ बनेगी। बिल्कुल करीब आ गए, फरिश्ते बन गई, सवारियां आ गई, माहौल आ गए। कुरान अपनी अपनी आयतों को उठा कर महमलों में रखते थे। मंजर क्या था? एक शहजादी थी, अपने घर को ताला लगाती, छाती उठाती, वहां आ जाती जहां 6 साल की शहजादी बैठी थी, छोटी सी झोली में 40 घरों की चाबियां शहजादी संभाल के बैठी थी। बस आखिरी फिक्रा इसी पे बरामदगी हो जाएगी। जब सब बीवियां सवार हो गई, अब हुसैन आवाज देके कहते अब्बास अब तू जा, उसे सवार करवा। अब्बास आए उस हुजरे के सामने जिसका तबाह करते थे, उस हुजरे के सामने आके अब्बास ऐसे बैठे जैसे नमाजी तशहुद की हालत में बैठे, अपने अमामे का पल्लू पकड़ के दहलीज के सामने की जमीन को साफ किया, दोनों हाथ हुजरे पे रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। दरवाजा खुला तो सामने बुरके में लिपटी हुई अल्लाह की इज्जत खड़ी थी। अब्बास अपना हाथ उठा के आवाज देके कहते पहला कदम मेरे हाथ पे रख, अगला फिक्र कहूंगा तो ज़ियारत को ले आना, पहला कदम मेरे हाथ पे रख, फिर दूसरा कदम हवेली में रख। अली की बेटी हवेली में चलने लगी, याद हुसैन एक मिनट रोकना, एक तरफ से अकबर ने पकड़ा, एक तरफ से कासिम ने पकड़ा, और मोहम्मद ने आवाज का दामन संभाला, पूछ अब्बास कहाँ गए? अब्बास अली की बेटी के पीछे जमीन में बैठ गए, जहां से अली की बेटी पैर उठाती थी। अब्बास सामने के पल्लू से नक्शे कदम मिटा के आवाज देके कहते थे अल्लाह न करे तेरे पैर के निशान पे किसी की नजर पड़ जाए। 14वें कदम पे अली की बेटी पहुंची कि किसी के रोने की आवाज आई, हुसैन ने ज़ैनब थक गई हो।